नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगमबोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, अभी हम श्रीमान किशन लाल अग्रवाल के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। गुरु भक्ति ने बीना माता जी भी उपस्थित हैं। आज दीपावली का शुभ अवसर है। सभी कोई दीपावली मनाने में लगे हुए हैं। उसकी तैयारी चरम सीमा पर होगी। सबके मन में उत्साह होगा, उमंग होगा। सभी कोई एक दूसरे से मिलते होंगे। देख रहे हैं यहाँ भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं। और शाम होने वाला है। दीपावली का वह समय, वह मुहूर्त, वह घड़ी बहुत करीब आने वाला है, जिस समय सभी कोई दिया जलाएंगे और उस प्रकाश में अपने आप को पाएंगे और प्रसन्नता महसूस करेंगे। तो हम लोग अब सत्संग के माध्यम से दीपावली मनाने जा रहे हैं। हम लोग जैसा करते आ रहे हैं, कहीं भी होते हैं, जो गुरु महाराज का ज्ञान है, गुरु महाराज ने जो सिखाया है, उसी ज्ञान के अनुसार हम लोग सत्संग करते आ रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा है, संत मते की बात कहो साधक हित लागी। मैं संत मत की बात कहता हूँ और हित की बात कहता हूँ। किनके हित की? जो साधना करते हैं, जो साधक हैं, जो सज्जन हैं, जो सत्संगी हैं, जो सत्संग के प्रति अपना श्रद्धा भक्ति रखते हैं, उनके हित के लिए कहता हूँ। और जो सत्संग के प्रति लगाव रखने वाले हैं, उनके लिए भी कहता हूँ। कहूँ और इलपद जोरी जाने कर यह बरभागी। बातें हैं अनमोल। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं वह बात कह रहा हूँ जिन बात का कोई मोल नहीं, अनमोल। वह कौन सा अनमोल है? कौन सी वाणी है? संत वाणी है, संतों की बात है। मोल नहीं एक एक की। अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कहन संत पद सिर निज टेकी। मैं संत के चरणों में सिर नवा करके प्रणाम करके कहता हूँ, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। गुरु महाराज कहते हैं, सतजन सेवन करत, सज्जनों की सेवा करनी। क्योंकि जो सज्जन की सेवा करते हैं उसको परम फल मिलता है। साधु महात्मा की सेवा करते हैं उसको अलौकिक फल मिलता है। सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। गुरु महाराज कहते हैं, साधु महात्मा के बातों को ध्यान से सुनिए, कान दे करके सुनिए। क्योंकि वचन अमीय, उनकी जो वाणी है, कहते अमृत है, वो अमीय। अमीय मन अमृत होता है। ध्यान दे श्रवण करी चित्त में धरना। कहते हैं ध्यान दे करके सुनिए और चित्त में धरिए। मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझीजे। जिन बातों को आप सुनते हैं, उन बातों पर आप विचार करते हैं। विचार यदि मन में नहीं समाता है, नहीं बैठता है, समझ में बात नहीं आती है, तो क्या करना चाहिए? गुरु महाराज कहता पुनि समझीजे, फिर से समझिए, बार बार समझना चाहिए।
समझ बोध नहीं होई तो पुनि समझीजे। यदि समझ बोध नहीं हो तो बार बार समझिए। और कहते हैं समझ बोध जो हो रहनी तासम कर लीजिए। यदि बात समझ में आ जाए, कहते हैं तदनुरूप अपने जीवन को ढालना चाहिए, उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाना चाहिए। और गुरु महाराज यही कहते हैं कि जो बात संत महात्मा कहते हैं ध्यान से सुनना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सहस्रों मानव हैं, उन सहस्रों मानव में कोई एक सत्संगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। उन सहस्रों ज्ञानियों में कोई ब्रह्मज्ञानी होते हैं। उन सहस्रों ब्रह्मज्ञानी में कोई मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस तरह से मानव बहुत है, लेकिन उन बहुतों में कोई कोई विरक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सत्संगी होते हैं। तो जब हम बातों को सुनते हैं ध्यान से, तब जाकर के बातें समझ में आती है, तो हम उसके अनुरूप जीवन को ढालते हैं, बनाते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए, जीवनो थोरो यह है क्यों, जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, तुम इस संसार में गफलत में क्यों पड़े हुए हो? क्योंकि यह संसार छूट जाएगा, या तो छोड़ देंगे या छुड़ा दिया जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याहि त्याग्यो, शांति सुख सोहि लियो, करी जतन जो याहि त्याग्यो, शांति सुख सोहि लियो। लोग अपना बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह संसार किसी का नहीं हुआ है। जब से सृष्टि हुई है, तब से मानव इस संसार को अपना बनाने का प्रयास करते रहा है। लेकिन अपना बनाने का प्रयास करता जरूर है, लेकिन अपना होता ही नहीं है। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों क्यों। जिस किसी ने भी इसको अपना बनाने का प्रयास किया है, यह संसार किसी का नहीं हुआ है। और गुरु महाराज कहते हैं, करी जतन जो याहि त्याग्यो, शांति सुख सोहि लियो। जिसने प्रयत्न पूर्वक इसका परित्याग किया है, इसे दूर हटा है, कहते हैं करी जतन जो याहि त्याग्यो, शांति सुख सोहि लियो। उसी को शांति मिली है और सुख भी मिला है। इसलिए इस संसार को छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ेंगे? अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। अनासक्त होकर के कहते रहने के लिए, मन और इंद्रियों से संसार से उपराम रहेंगे। इस संसार को जिसने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, किस लिए छोड़ा है? ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए। तब उसको शांति सुख मिला है। गुरु महाराज कहते हैं, कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बूंद से है बनो, माही पूरन मलन सो जो, जाए नहीं सकलो गनो, माही पूरन मलन सो जो,
जाए नहीं सकलो गनो। ये काया कैसी है? काया मन शरीर। शरीर का वर्णन करते हुए गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो बना है, निर्माण हुआ है, कहते मूत्र बूंद से बना है, मूत्र बूंद से है बनो। माही पूरन मलन सो जो जा ही नहीं सकलो गनो। इसमें क्या है? कहते हैं मैल है, मल मूत्र सब से बना हुआ है, इतनी गंदगी इसके अंदर में है। तन नभ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। तन नभ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ो दस मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। त्यागी चढ़ो दस मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। चलो 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 भाई, धरु गुरु पाद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं यह जो शरीर है, शरीर में 9 द्वार है। तन नव द्वार हो रामा। कहते हैं यह जो द्वार है कैसा है? अति ही मलिन हो ठामा। इसमें मलिनता है, गंदगी है। आँख को देखिए उसमें कैंची है, कान में गुज्जू है, नाक से कभी कभी नेटा निकलता है, मुंह से थूक लार निकलता रहता है। उसके बाद नीचे का जो द्वार है मल मूत्र का, उसमें कैसी गंदगी है, इतनी गंदगी है, उस गंदगी को छूने से घृणा भी होती है। तो शरीर कैसा है? सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाय जुगत बिन सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। यह मेद मज्जा मांस से बना हुआ है। गोस्वामी जी ने लिखा है, छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर को अधम कहा गया है। यदि इस शरीर से हम भगवत भजन नहीं करते हैं तब तो ये अधम ही अधम है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं माँ ही पूरन मलन सो जा ही नहीं सकलो गनो। इसमें इतनी मलिनता है, गंदगी है, गिन नहीं सकते हैं। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, जा शरीर माँ ही तो अनेक सुख माने रही हो, ताई तू विचारिया में कौन बात भली है। हारन सुनय नाक, हाथ पाँव सो सब हारन की नली है। यह हार मांस का पुतला है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं इस शरीर से शुभ काम, अच्छा काम, भगवत भजन कर लेना चाहिए। गुरु महाराज ने लिखा है, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। क्षण का मतलब होता है कम से कम समय। माताएं लोग जब चूल्हे पर बर्तन चढ़ाती है, बर्तन जब गर्म हो जाता है, उसमें पानी पड़ता है तो छन से बोलता है। अल्पकालिक समय को छन कहते हैं। कहते छन छन पल पल समय सिरावे। सिराने का मतलब समाप्त होना। यह समय बीतते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। बिचारिए बालापन में थे, युवापन में आए, वह भी बीत गया। वृद्धापन में आए, यह भी बीत जाएगा। तो कहाँ चले जाएंगे? यहाँ से मर करके वहाँ जाएंगे जिस तरह का कर्म हुआ है, जिस तरह का कर्म हमने किया है, कर्मा अनुसार स्थान पाएंगे, लोक को पाएंगे।
तो संत महात्मा कहते हैं यदि आप भगवत भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, यह संस्कार यदि अपने में डालते हैं तो मनुष्य का शरीर मिलेगा और वो भी श्रीमान के यहाँ जन्म होगा, अच्छे लोक में जाएंगे और वहाँ से आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो संत महात्मा यही कहा करते हैं, यह जो क्षण है, जो समय है, इसको दुर्लभ काम सत्संग में लगा देना चाहिए। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। यह मनुष्य शरीर जो है बड़े भाग से मिला है, दुर्लभ शरीर है ये। इस दुर्लभ शरीर से दुर्लभ काम कहते हैं भगवत भजन करना चाहिए, गुरु का स्मरण करना चाहिए। यह यदि काम इससे होता है तब तो बेहतर है, और यदि यह काम नहीं होता है सत्संग और ध्यान का, तब तो यह शरीर बदतर है, बेकार है ये शरीर। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। आहार निद्रा भय मैथुन च समान में तत्पशुभिर नरानाम, ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो, ज्ञाने हीना पशु भी समाना। अब देखिए महापुरुषों ने कहा यदि ज्ञान की उपलब्धि आप करते हैं तब तो मानव से बढ़कर के काम करते हैं, मानव वाला काम करते हैं। और यदि ज्ञान वाला काम नहीं करते हैं तब तो जानवर वाला काम कर रहे हैं आप, जानवर वाला विचार व्यवहार हो रहा है। यही शरीर मोक्ष को भी दिलाएगा, इसी शरीर से आप नरक भी जा सकते हैं। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए साधु महात्मा यही कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यह संस्कार लेकर के हम जाएंगे तो हमारा जो जीवन है वह सुदृढ़ होगा और बेहतर होगा। गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, अंतिम श्वास में गुरु महाराज कह रहे थे, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले, शुभ कर्मों को कर लीजिए, नाम सुमर ले, को जाने कल की, इस जीवन का क्या ठिकाना है, कल का सूरज देखेंगे नहीं देखेंगे। मन में प्लानिंग बहुत बना के रखते हैं, एकाएक एक्सीडेंट होता है, चले जाते संसार में, वो प्लानिंग धरा का धरे रह जाता है। एकाएक हार्ट अटैक हो जाता है, पैसा कौड़ी बैंक बैलेंस सब पड़ा रहता है, यहाँ से चले जाते हैं। सोचने का भी समय नहीं देते हैं, सेटिंग करने का भी समय नहीं देते हैं। ऐसा काल आता है, एकाएक उठा के लेके चला जाता है। काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज, अचानक मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जो सुन रहे हैं सावधान हो जाइएगा, और जहाँ जहाँ रुपया है उसको ठीक ठिकाना लगा लीजिएगा। जिसको देना लेना होगा सो दे ले लीजिएगा, क्योंकि उस समय वक्त ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए कहीं रुपया किसी को दे दिए हैं और किसी को घर में बताए नहीं, वो रुपया तो उसी का हो जाएगा। क्योंकि मरने के बाद जिसके पास, जिसके हाथ में रुपया लगता है वो बेईमान हो जाता है। कहते नहीं नहीं हम तो दे दिए थे, लाखों लाख पूंजी आपने फंसा दिया, परिवार को बताया नहीं, तो उसके हाथ में चला जाएगा। तो पहले ही देना लेना जो है सब कुछ कर लीजिए, नहीं तो कमाया धमाया सब यूं ही बर्बाद हो जाएगा। काल अचानक मारसी, गुरु महाराज ने कहा है, माघ भूखा बाघ काल के मुख परो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे।
काल मुख से नीबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज के कितना अच्छा अपना पद बनाए हैं जन कल्याण के लिए। कहते माघ भूखा बाघ काल के मुख परो है बाबरे। भूखा बाघ के मुंह में कोई पड़े बचेगा, बड़ा मुश्किल है। भूखले है तो कभी भी खा जाएगा। तो कहते काल जो है ना बाघ के समान है, वो भी भूखा बाघ के समान है। उसी काल के गाल में हम लोग पड़े हुए हैं। देखिए क्या विडंबना है। एक सांप है, उसके मुंह में मेढक पड़ा हुआ है, आधा धर उसका भीतर चला गया है। मेढक के सामने में कीड़ा आता है तो उसको खाना चाहता है। स्वयं दूसरे का आहार बना हुआ है और विडंबना है कि दूसरे को आहार बनाना चाहता है। वही हाल हम लोगों का है। हम लोग काल के गाल में पड़े हुए हैं। कहेंगे कहाँ पता लगता है काल के गाल में पड़े हैं। जरा विचारिएगा तो पता चल जाएगा। आपकी जो अवस्था है, आपका जो उम्र है, कितना हो गया है तो आप जानते हैं। आपको पता है कि आपका उम्र कितना हो गया है। अच्छा, जितना हो गया है क्या इतने हैं शुरू से? जब जन्म हुआ था उस समय से अभी तक में उतने ही हैं? बोले नहीं नहीं, वो बाल अवस्था में तो बहुत छोटे थे। 1 साल के थे, 2 साल के थे, 10 साल के थे, 20 साल के थे, बढ़ते बढ़ते 50-60 साल के हो गए, 70-80 साल के हो गए। तो आप जो इतने उम्र के हो गए हैं, आज के पहले कल तक जितना उम्र था वो काल के गाल में चला गया। यही संत महात्मा कहते हैं आपका उम्र चला गया काल के गाल में, और जो बचा हुआ है वो बाहर है। ये भी कब चला जाएगा पता नहीं, कभी भी निकल जाएगा टप से। और जब निकल जाएगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो कहते हैं काल मुख से निबुक भागो। यदि आप काल से बचना चाहते हैं तो कैसे बचेंगे? ध्यान के बल भाई रे। ध्यान के बल से ही बच सकते हैं। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। यदि यह अवसर खो देंगे तो पछताना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान के बल भाई रे। ध्यान के बल से आप बच सकते हैं। यह जो पेंच है, जो दाव पेंच होता है, उससे पहलवान लोग दूसरे को पटक देता है। संसार में पेंच को कला भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना आपके पास बहुत पेंच है, वकील के भी पास बहुत पेंच होता है, गुरुजी के भी पास पेंच होता है। पेंच दाव पेंच को कहते हैं, उसको कला भी कहते हैं। यदि आपके पास है कला तब तो आप बच जाएंगे, नहीं कला है तो पटके खाएंगे। एक मल्ल युद्ध कराने वाला पहलवान था, वह सिखाता रहता था मल्ल युद्ध के लिए, दाव पेंच सिखाता था। एक दाव सीखने के लिए पहलवान आता है, उनके पास रहा। होते 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 सब दाव पेंच सीख गया। और गुरु तो गुरु होता है, गुरु के पास जो पेंच होता है वो कोई न कोई ऐसा पेंच होता है जो चेलवा को पता नहीं होता है। तो जब सब सीख गया तो चेला ने देखा अब तो सीख ही ले, गुरुजी के पास रह के क्या करेंगे। तो वह कहता गुरुजी अब हम जा रहे हैं पहलवानी करने के लिए, मल्ल युद्ध करने के लिए। बोले जा बेटा करो मल्ल युद्ध। वो चला गया। जिस युद्ध में जाता था, मल्ल युद्ध में जाता था, उसको कुश्ती भी बोलते हैं। गांव देहात में जो लड़ते हैं कुश्ती, उसको मल्ल युद्ध भी कहते हैं। वह जिससे भी लड़ता था उसको पटक देता था। होते होते उनके मन में मद हो गया, अहंकार हो गया। हम तो इतने बड़े पहलवान हो गए, नामी ग्रामी पहलवान हो गए, सबको पटक देते हैं, हमसे बढ़कर के तो और कोई है ही नहीं। तो गुरुजी को पता चल गया कि हमारा जो पहलवान है, हमारा जो चेला है, उसको मद हो गया, अहंकार हो गया है। उस अहंकार को चूर करना चाहिए। एक
जगह आयोजन था मल्लयुद्ध का, वहाँ पर वो भी गुरुजी पहुँचते हैं। आयोजक से जाकर के कहते हैं कि हम भी लड़ना चाहते हैं। बोले अरे आप तो बुढ़े शरीर के हैं, आप कैसे लड़िएगा, आप लड़िएगा कि मरिएगा, ये बहुत बड़ा पहलवान है, जो लड़ता है उसको पटक देता है। बोले नहीं, एक बार हमको मौका दीजिए ना। तो उसको भी मौका दे दिया। अब गुरु और चेला आमने सामने हो गए। तो चेला राम सोचता है कि आज गुरु जी को नाम सिखा देंगे, हम कितने बड़े पहलवान हैं। तो दोनों लड़ गए, भिड़ गए। लड़ते 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 एक ऐसा मुकाम आया, एक ऐसा समय आया, गुरुजी ने ऐसा पेंच लगाया, चेलवा को चार चित्त कर दिया, छाती पर चढ़ गया। जब पराजित हो गया तो चेला कहता है कि गुरुजी आप बड़े धोखेबाज हैं, आपने ये पेंच दाव तो हमको सिखाया नहीं और हम पटके खा गए। तो गुरुजी कहता है कि चेलाराम यदि ये भी दाव पेंच तुमको हम सिखा देते, आज हम ही पटका खाते। तो ये हम बचा के रखे थे। तो कहते हैं बचो ध्यान के दाव रे, दाव में पेंच होता है। तो वही गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का जो भेद है, वह लेकर के आप साधना करेंगे तब तो काल को पटक देंगे। और यदि सही तरीका नहीं समझेंगे, सच्चे सदगुरु से ज्ञान नहीं लेंगे, तो काले आपको पटक देगा, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है, असंभव लो समझ लो किसी संत से। यह जो भेद है, जो राज है, यह किसी संत से समझ सकते हैं, नहीं तो आप काल को नहीं पटक सकते हैं। यह रहस्य सदगुरु बतलाते हैं। इसीलिए उनके शरण में जाकर के भेद लेकर के जब आप साधना करेंगे तब आप काल को पटक सकते हैं। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगा ना वे घुसक नदी में जाए। यदि आप भेद जानते हैं काल से बचने का, तब तो ठीक ही है। यदि नहीं जानते हैं तो काल किसी को छोड़ता नहीं है, पटक ही देता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ध्यान के बल से बच सकते हैं इस काल से, नहीं तो किसको नहीं परास्त किया है। जो इस संसार में आए हैं सबको परास्त किया है। एक सज्जन कबीर साहब से मिलने के लिए जाता है। जब उनकी कुटिया में पहुंचा, संजोग से कबीर साहब उस समय नहीं मिले। बड़े निराश हो गए। उनके मन में हुआ ये क्या हो गया, जिनसे मिलने के लिए आए वो तो है नहीं, अब क्या करें। लौट ही रहे थे, किसी व्यक्ति पर नज़र गई तो उनसे पूछा कि भाई हम आए थे कबीर साहब से मिलने के लिए, उनको तो कुटिया में देखते नहीं, कहाँ चले गए हैं, खाली हाथ हम जा रहे हैं लौट करके। उस सज्जन ने कहा कि इसमें कोई बात नहीं है, कबीर साहब चले गए हैं श्मशान घाट, किसी का शरीर छूट गया था, दाह संस्कार के कार्यक्रम में वो गए हैं, आप जाइए वहीं मिल लीजिएगा। उस सज्जन ने कहा हम तो कभी भेंट किए नहीं हैं, पहचानते हैं नहीं, हम कैसे देखेंगे उस सैकड़ों आदमी के बीच में कौन कबीर साहब है। उक्त सज्जन ने बताया कि उनकी पहचान यही है कि उनके सिर पर उजली टोपी होगी, आप इससे तो पहचान जाएंगे उजली टोपी देख करके। बोले हाँ, तब तो पहचान जाएंगे। वह सज्जन श्मशान घाट पहुंचता है, लेकिन वहाँ का दृश्य देख करके अचंभित हो जाता है। बड़ा आश्चर्य लगता है उनको कि यहाँ बोले थे कि जिनके सिर पर उजली टोपी होगी वही कबीर साहब होंगे, यहाँ तो देखते हैं सबके सिर पर उजली टोपी है। क्या सब कबीर साहब हैं? सब तो कबीर साहब नहीं, कोई एक कबीर साहब होंगे। अब क्या करें। उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद जब दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर हम पूछ लेंगे कि कौन कबीर साहब हैं।
होते होते दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब सबके सब घर लौटने लगे। कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे, उस सज्जन ने देखा कि कुछ आदमी के सिर से टोपी गायब हो गई। यह देख करके उनको बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या हो गया। सोचेगा अच्छा और देखते हैं बात क्या है। और कुछ दूर जब गए और लोगों के सिर के टोपी जो है गायब हो गई, सिर की टोपी। तो उनको और आश्चर्य लगा कि ये क्या हो रहा है, टोपी कहाँ चली जा रही है। होते 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 जब घर के करीब गए, जितने व्यक्ति दाह संस्कार में गए थे सबके सिर के टोपी चली गई, एक व्यक्ति के सिर पर टोपी रह गई। तब उनके मन में हो न हो यही कबीर साहब हों। तो जाकर के मिलते हैं, बोलते हैं कि आप कबीर साहब हैं। तो कबीर साहब ने कहा आप हमको कैसे पहचाने। बोले कि महाराज आपको हम पहचानेंगे, ये तो टोपी ने पहचान करा दिया। बोले आप कहाँ आए हैं सो बतलाए। बोले कि मैं तो आपसे ही मिलने के लिए आया था। अब उन बातों को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन एक बात मन में घर कर गई है, उसको सुलझा दीजिए। बोले क्या बात। बोले कि जब मैं स्मशान घाट गया, वहाँ बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्योंकि जिस सज्जन ने आपकी पहचान बतलाया था, उन्होंने कहा था कि जिनके सिर पर उजली टोपी हो गई वही कबीर साहब होंगे। लेकिन जैसे स्मशान घाट पहुँचे तो सबके सिर पर उजली टोपी थी। और उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ घर तक आए तो सबकी टोपी गायब हो गई। ये टोपी की जो कहानी है इसको सुलझा दीजिए, ये मामला बड़ा गड़बड़ है। वो टोपी कैसी थी, कहाँ चली गई, और सिर्फ आपके सिर पर टोपी रह गई, ये कौन सी टोपी है। तो कबीर साहब ने कहा कि यह बैरागी की टोपी है। जब स्मशान घाट पहुँचते हैं, जलती लाश को देखते हैं, जो भी उस समय दर्शक होता है उनके मन में उस दृश्य को देख करके वैराग्य आता है, नश्वरता का। इस संसार की विडंबना पर वो अफसोस करता है। कितने बड़े धनवान व्यक्ति थे, कितना राजकाज चलता था, करोड़ की संपत्ति जमा किए, कितना सुंदर महल बनाया, भरा पूरा परिवार था, सबको छोड़ दिया और श्मशान घाट आ गए और वो आज जल रहे हैं। इस दृश्य को देख करके मन में वैराग्य होता है, ये संसार क्या है, नश्वर है, समाप्त होने वाला है। और एक दिन जमा करते हैं, सबको छोड़ करके श्मशान घाट में जलते हैं। तो जितने दर्शक होते हैं जो जलाने के लिए आते हैं, उन्होंने जो देखा है उसके मन में वैराग्य होता है। और वह वैराग्य जो है क्षणिक होता है, अल्पकालिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। वह वैराग्य टिकता नहीं है। जब व्यक्ति दाह संस्कार करके श्मशान घाट से लौटता है, उनका वैराग्य वहीं श्मशान घाट में जल जाता है, राख हो जाता है। वह वैराग्य रफू चक्कर हो जाता है। कुछ दूर आता है, वही घर घर की कहानी शुरू हो जाता है। क्या समाचार है, बाल बच्चा कैसा है, कमाई धंधा कैसे होता है। वह व्यक्ति यह भी भूल जाता है कि हम किसी को जला के आए हैं। बड़ी विडंबना है, बड़ा आश्चर्य है। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा गया था इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उन्होंने उत्तर दिया था दुनिया के लोग मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, जो जिंदा हैं वो अपने आप को अमर समझ रहे हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो जिंदा हैं अपने आप को अमर समझ रहे हैं, यह आश्चर्य है और यही बड़ी विडंबना है। तो कबीर साहब ने कहा वह वैराग्य टिकता नहीं है, क्षणिक है, फिर राग हो जाता है। यह संसार इतना आकर्षक है कि वैराग्य को भी मटिया मेट कर देता है और हम इसी राग में लिपट जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। इतना संसार के प्रति अनुराग होता है कि नश्वरता का भान भी नहीं होता है, भूल जाते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है जगनाश का
विश्वास हो, फिर आस क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। यह संसार नाशवान है, इसका विश्वास से नहीं होता है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा ये संसार नाशवान है। बाबा देवी साहब ने कहा दुनिया वहम है, अभ्यास करो। क्या लगता है ये संसार नाशवान है? कहाँ लगता है? किसको लगता है कि नाशवान है? बैरागी को, त्यागी को, संत महात्मा को छोड़ करके जितने संसार में लोग हैं सबको संसार प्रिय लगता है, आकर्षक लगता है, मनोरम लगता है, छोड़ना नहीं चाहते। क्या घर आपको अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा तो लगता है, करोड़ों का बना है, कैसे अच्छा नहीं लगता है? तो फिर बैरागी कहाँ गया आपका? परिवार अच्छा नहीं बोला, हाँ बहुत अच्छा लगता है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा संसार है। तो गुरु महाराज कहते हैं आपको इस संसार की नश्वरता का विश्वास कहाँ है? जिसको विश्वास हो जाता है कि संसार नाश होने वाला है, उसको संसार अच्छा नहीं लगता है, फीका लगता है। तब कहते हैं कि जिसको वैराग्य हो जाता है संसार का आस नहीं रहता है। वैराग्य युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। अभ्यास हो लेकिन मन में वैराग्य हो, अरे छूटने वाला है, समाप्त होने वाला है, सब कुछ छूट जाएगा। जब छूट जाएगा तो छोड़िए देते हैं। कबीर साहब ने यही कहा है कि लोगों के मन में वैराग्य होता है, यही वैराग्य की टोपी है। लेकिन विडंबना यही है, घर आते 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 सबका वैराग्य उधरे स्मशाने घाट के तरफ बह जाता है, रह जाता है। इसीलिए सबके सिर की टोपी गायब हो जाती है। बोले आपके सिर पर टोपी जो रह गई? बोले कि जिस तरह से मैं अभी हूँ उसी तरह से मैं स्मशान घाट में था। मेरे मन में सुबह शाम 24 घंटा वैराग्य रहता है। मैं हर वक्त भजन में लगा रहता हूँ। मैं स्मशान घाट में रहूँ कि परिवार के साथ रहूँ, कहीं भी रहूँ, मेरे अंदर में एक जैसा वैराग्य रहता है। ये संसार नाशवान है, इसीलिए हमारी टोपी गायब नहीं होती है। तो ये वैराग्य की टोपी है, इसीलिए मेरे सिर पर है, क्योंकि मुझे वैराग्य है। यह संसार नश्वर है, समाप्त होने वाला है, छूट जाएगा। किसका नहीं छूटा है? कौन नहीं छोड़ के गए? बलि विक्रम बेनु दधीचि गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। बाली गए बलशाली गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। कहते हैं कैसे कैसे वीर योद्धा चले गए। रावण चले गए, राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, वीर अर्जुन चले गए, दुर्योधन चले गए, परशुराम चले गए। ऐसे ऐसे वीर धुरंधर इस संसार से चले गए और हम क्या रह जाएंगे? हम भी चले जाएंगे। लेकिन हमारी जो आसक्ति है ये ऐसी है कि जैसी एक कथा के माध्यम से सुना देते हैं। एक शराबी का झुंड था। शाम के समय सब पी करके मताल आदमी वो एक नाव पर चढ़ा और उसकी गिरामी लगी हुई थी। गिरामी कहते हैं लोहे का अंकुश होता है टेढ़ा जैसा, उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, उसमें रस्सी रहती है और उसमें नाव बंधी रहती है। इसलिए बांध करके रखते हैं नाव कहीं भागे नहीं आंधी तूफान में, तो उसको गिरामी कहते हैं। नाविक लोग जानता है। तो गिरामी लगा हुआ था, रस्सी लगी हुई थी, लेकिन वो शराबी सब जो है ना नाव पर चढ़ता है और वो लोग अपने आप में कहता कि खेवो, सब के सब नाव को खेने लगता है, डांट देने लगता है, लग्गी लगाने लगता है, परिश्रम करता है। नशा में चूर था, बुद्धिहीन व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, करते 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 भोर हो गया। तो सब के सब कहने लगे अब तो दूसरा किनारा आ गए होंगे। तो जब आंख फाड़ करके देखता है वो तो वही किनारा है। किसी ने कहा हम जहाँ थे वहीं हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता, हम रात भर नाव खेवे हैं और उसी जगह कैसे होंगे? कहीं और चले गए होंगे। जब सबका नशा टूटा तब जाकर के वो देखता है नाव जहाँ का तहीं है। बोले ऐसे कैसे हो गया?
उन लोगों ने कहा कि महाराज इसलिए ऐसा हुआ, नाव तो खे रहे थे लेकिन गिरामी उठाए नहीं। तो उसी तरह से संसार के लोगों का हाल है, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन एक आसक्ति जो है, जो लगाव है, वो छूटती नहीं, वो गिरामी उठती नहीं है, गिरामी उठाते नहीं है, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। ये हमारी दुर्दशा है। ममता तू न गई मेरे मन ते, यही गिरामी है। पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन ते। ममता, मोह, आसक्ति, लगाव को कहते हैं, जिसमें चिपके हुए रहते हैं, मन जिसमें गड़ा हुआ रहता है, उसी को ममता कहते हैं। ममता एक नहीं है बल्कि अनेक ममताएं हैं। कबीर साहब ने कहा, मोरे जियरा बड़ा यंदिसवा मुसाफिर, जई हो कोनी ओर, मोरे जियरा बड़ा यंदिसवा मुसाफिर, जई हो कोनी ओर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर, कुमति नायक फाटक रोके, परिहो कठिन झिंझोर, मुसाफिर जई हो कोनी ओर, मोरे जियरा बड़ा यंदिसवा मुसाफिर, जई हो कोनी ओर। कबीर साहब कहते मोह का शहर, मोह मने ममता, आसक्ति, लगाव, झुकाव, अनुराग जिसको कहते हैं। मोह का शहर, ये संसार जो है मोह का शहर है। कहाँ निकलिएगा, कहाँ भागिएगा? आँख खोल करके जहाँ तक देखते हैं मोह का शहर है, और उसी शहर को देख करके जब आँख बंद करते हैं ध्यान करने के लिए, वो शहर भीतरे में दिखता है। आँख बंद करते हैं, वही सब चीज़ भीतर में देखते रहते हैं। कबीर साहब कहते किधर जाएं? आँख खोल करके जाते हैं तो उधर भी वही है, आँख जब बंद करते हैं तो भीतर में भी वही है। अब जाए तो क्या आँख खोलें कि बंद करें? मुँह का शहर कहर नर नारी, कहते दुई पाटक घनघोर। बड़ा मुश्किल है, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, आँख खोलेंगे कि बंद करेंगे, बंद करने के बाद भी वही दिखता है, बड़ा दिक्कत होता है। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये ममता जो है, जो आसक्ति है, जल्दी छूटती नहीं है। पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, लेकिन ममता तो न गई मेरे मन ते। कहते हैं ये ममता जो है मन से जल्दी नहीं निकलती है। ये मोह जो है, मोह छूटता नहीं है। ये जो आसक्ति है जल्दी नहीं जाती है। अच्छा, बाल पक गया है, लाज लोक सब चला गया, लेकिन ममता जब से आई है तब से पड़ी हुई है, छूटती है, जाती है। बुढ़ापा में भी ममता वैसे ही वैसी के वैसी है। बड़ा मुश्किल है। एक बूढ़ा था, बीमार हो गया, उसकी अवस्था ऐसी हो गई कि अब संसार से जाएंगे तब जाएंगे। उनके परिवार वाले उनको घेर करके देख रहे थे कि बूढ़ा की स्थिति को, तो सब देख रहे थे बूढ़ा को। अब बूढ़ा की आसक्ति धन में थी। जो आंगन में धान पसड़ा हुआ था उसमें बगड़ो लग रहा था, बटेर चिड़िया, वो धान खा रहा था। तो बूढ़वा की जब नज़र जाती है तो बोल तो नहीं पा रहा था, उंगली के इशारे से कहता है सबको, हमारा तुम मुंह देखता है, वहाँ देखो न धान खा रहा है। देखिए कैसी आसक्ति होती है। मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है, अब सांस छूट जाएगी, कब छूट जाएगी, लेकिन आसक्ति धान पर है, धन पर है, परिजन पर है। इसी को कहते हैं ममता। कहता तू न गई मेरे मन ते। गोस्वामी जी कहते हैं, तन था के कर कांपन लागे, ज्योति गई नैनन ते, तन था के कर कांपन लगे। क्या स्थिति हो गई? शरीर कपने लगा,
कहते आँख की ज्योति चली गई, आँख से सूझने नहीं लगा है। तन था के कर कांपन लगे, ज्योति गई नैनन ते, लेकिन ममता तो न गई मेरे मन ते। वो ममता अभी तक नहीं गई है। कहाँ तक पीछा करती है? गोस्वामी जी कहते हैं, श्रवणन बचन सुनत काहू के, बल गए इंद्रिन ते, टूटे दसन बचन नहीं आवत, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते, लेकिन ममता तो न गई मेरे मन ते। कहते हैं कान से सुनाई बंद हो गया, सुन नहीं पाते हैं, मुंह से बोल नहीं बात पाते हैं, जितनी इंद्रियां थी शक्तिहीन हो गई, श्रीहीन हो गई, बलहीन हो गई, और दांत सब झड़ गया। शरीर की जो शोभा थी विकृत हो गई, देखने में बेढंगा जैसा लगने लगा, इतनी दुर्दशा हो गई, लेकिन ममता अभी तक नहीं गई। आगे क्या कहते हैं? कफ पित बात कंठ पर बैठे, सुतही बुलावत करते, कफ पित बात कंठ पर बैठे, सुतही बुलावत करते, भाई बंधु सब परम प्यारे, भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते, लेकिन ममता तो न गई मेरे मन ते। देखिए इस जीव की क्या दुर्दशा होती है, अज्ञान अवस्था में पड़े हुए मानव की क्या दुर्दशा होती है। कहते हैं कफ पित्त बात कंठ पर घेरे, कंठ में कंठ घरघराने लगा, बोल भी नहीं पाते हैं, कफ घेर लिया है, और सुत ही बुलावत करते। यदि बुलाया जाता है तो हाथ पकड़ करके बुलाते हैं, और भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत करते। वो नारी जो है घर से बाहर करती है, लेकिन इतनी आसक्ति है तो घर छोड़ते ही नहीं है। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छुटै न कोटि जतन ते, तुलसीदास बल जाऊं चरण ते, तुलसीदास बल जाऊं चरण ते, लोभ पराये धन ते, लेकिन ममता तो न गई मेरे मन ते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे चंद्रमा के पीछे शशि काली माँ रहती है, काली माँ घेरे रहती है ना, जैसे अमावस्या है, अमावस्या में घनघोर रात्रि है, तो काली माँ जो है घेर करके रख छोड़ती नहीं है। पूर्णिमा हो जाता तब भी पीछे में रहता थोड़ा सा। ठीक उसी तरह से मानव के अंदर में ममता रहती है, अंतिम सांस तक वो रहती, छोड़ती नहीं है। मरने के समय भी धन संपत्ति को सोचते रहता है, ठिकाने लगाना सोचता है, क्या होगा नहीं होगा, इतना हम कमाए, किस लिए कमाए, सब भोगेगा यही लोग, पसीना हम चुआ करके कमाए, धूप में हम बौखलाते रहते थे, जमा करके रख दिए, यही सब खाएगा। मन में सोचता है, आखिर करिएगा क्या, पॉकेट में भर के ले जाइएगा, लाख करोड़ ले लीजिएगा तो जाएगा साथ में। सोचते होंगे कि परमात्मा ने बड़ा विचित्र शरीर बनाया, ये जीने वाला शरीर बनाया, ठीक है बनाया, लेकिन मरने वाला जो बना ये गड़बड़ कर दिया। हम इतना दिन तक जमा करते रहे, और जब खाने का समय हुआ तो अब जाने का समय हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, मरने वाला बात छोड़ करके करता तो अच्छा रहता, क्योंकि जमा करते 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 अंतिम में मर जाते हैं, भोग नहीं सकते हैं, भोग नहीं पाते। ये आसक्ति जो है यही दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ते पुनि उपजय बहुसूला। दुख जो होता है मोह के कारण, आसक्ति के कारण। लेकिन जो साधु महात्मा होते हैं वो अनासक्त रहते हैं। अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। तो छूटेंगे कैसे? गोस्वामी जी अंतिम में कहते हैं कि तुलसीदास बलि जाऊं चरण, हे ममता मैं तुम्हारे चरणों पर गिरता हूँ, माफ कर दो, छोड़ दो, तुम अभी तो छुट्टी करो। कहते तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराये घर ते,
जैसे लालची का मन पराये धन पर लगा रहता है, उसी तरह से ममता का मन जो है ना व्यक्ति के ऊपर लगा रहता है। इसको छोड़ाना बहुत ज़रूरी है। तो छूटेगा कैसे? संत महात्मा कहते हैं जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक आसक्ति नहीं छूटेगी। जब ध्यान करते हैं, ध्यान करने से मन को मोड़ते हैं, बहिर्मुख से अंतर्मुख करते हैं, लगाते हैं भीतर में। जब भीतर में लग जाता है तो बाहर की आसक्ति छूटती है, लेकिन धीरे धीरे छूटेगी, एकाएक तो नहीं छूट सकता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौघरा ऋतु आए फल होय। अरे मन धीरज काहे न धरे, धैर्य रखिए, धीरज धरी संशय नहीं राखूं, नाम भरोसे रहो। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने अंतिम सत्संग में संबोधन करते हुए कहा था कि धीरज धरे तो कारज सरे। जो धैर्य रखता है उसका काम बनता है। धीरे धीरे चलते रहिए, आपका काम बनेगा। घबराइए नहीं, दीपावली भी मनाइए और अंतर के दिया को भी जलाइए, ध्यान भी करिए, सत्संग भी करिए। आपकी दिवाली अच्छी हो, आपके लिए शुभकामना मंगल कामना है। जो ऑनलाइन श्रोता हैं, जो ऑफलाइन श्रोता हैं, दोनों के लिए शुभकामना मंगल कामना करते हैं। खूब खुशी मनाइए, खूब अच्छे से खाइए और गुरु गुण गाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।